बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सितारों की रोशनी और कायनात के ज़र्रों के सफ़र में खुशामदीद। ये है जाहिद एस्ट्रोलॉजी पॉइंट और मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद इकबाल। हम जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करने वाले हैं एम शहजाद खान का से साथ, वो है पाक इंडिया फ़ाइनल मैच, जो कि दुबई में बरोज़ इतवार 2025। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बिल्कुल राना जाहिद साहब, इंडिया और पाकिस्तान का अब तीसरी दफ़ा टाकरा फिर आमने सामने। और इत्तेफाक की बात यह है कि इंडिया को ये ग्राउंड दुबई की रास बहुत है। पहले भी इंडिया यहाँ से कप ले गया, चैंपियन ट्रॉफी दुबई से उठा के। और पाकिस्तान का ये तीसरा मैच है। दो मैच अगर हम देखें, एक 14 सितंबर को हुआ, वो दिन संडे का था। बिल्कुल। दूसरा दूसरा मैच पाकिस्तान आमने सामने 21 सितंबर दिन संडे। तीसरा मैच अब जो आ रहा है 28 सितंबर को, फिर दिन संडे। हमारे चैनल्स पे मैंने कहा है कि संडे जो है सूरज इंडिया को बड़ा रास आता है। सूरज एक तो दिन संडे का और ऊपर से सूरज की साथ शुरू होती है, वो भी उसको। अब बात एक और बताता हूँ। इंडिया जो है नाम के एतबार से वो एरीज में है, डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त है वॉल्यूम में। अब इंडिया एरीज को सूरज भी फायदा देता है, जुपिटर भी फायदा देता है। अब बात क्या है, पहले तो हम ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने नो डाउट जंग जीत ली। इंडिया ओरिजिनल जो जंग हुई थी, और जो मैंने कहा था पाकिस्तान जीत जाएगा, जंग ही जीत जाएगा, वो तो जंग थी। ये स्पोर्ट्स है। अब स्पोर्ट को भी इंडिया ने मेंटली तौर पे जंग समझी है। उसके अगर पहले मैच इंडिया को देखें तो उसने शेक हैंड ही नहीं किया हमसे। बड़ी अच्छी बात नहीं थी। इसे हम स्पोर्टमैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं कहेंगे। खैर छोड़े, आगे चलते हैं। हमारे क्या कहते हैं टीम जो है, मैं इसको ए क्लास टीम नहीं समझता। इंडिया की टीम ए क्लास है। उसके तमाम काफ़ी सीनियर खिलाड़ी हैं। हमारी टीम में सीनियर बाहर है, जैसे बाबर आजम एक बड़ा नाम है, रिजवान एक बड़ा नाम है, वो नहीं खेल रहे। वो भाई क्यों नहीं खेल रहे? जब उनका अच्छा टाइम आया तो उन्हें बाहर निकाल दिया। बुरा टाइम तो क्या इंजमामुल हक पे नहीं आया? क्या बुरा टाइम सचिन तेंदुलकर पे, विराट कोहली पे नहीं आया? क्यों वो बाहर निकाल देते थे? मकसद कुछ और है। चलो खैर छोड़ो, मैं आगे उनकी गल करा। अब ये तीनों मैच ही संडे में क्यों है पाकिस्तान इंडिया के? देखो एस्ट्रोलॉजी बड़ी करते हैं इंडियन, बिग थ्री में भी है वो। इंडिया अलिफ से, इंग्लैंड अलिफ से, ऑस्ट्रेलिया अलिफ से। बखैर ये भी एक बात है जो उसको मैं क्या समझाऊं, वो बात खुल जाएगी, आगे बढ़ती चली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि बाबर आजम और रिजवान होता ना, तो इंडिया पे एक प्रेशर होता इंडिया की टीम पे। और कदी बगैर बब्बर शेर दी भी जंगल होया है पूरा मुकम्मल, इंज नहीं होता। वो बब्बर शेर बाहर कड्डे ने टीम, एडा औखा मैच बांग्लादेश को जिते ने। वो इंडिया की बॉलिंग देखो, बैटिंग देखो। ऐ नहीं कि साढ़े खिलाड़ी कमजोर ने, लेकिन इंडिया की भी टीम के साथ ये खेले तो हमारी टीम जीत जाएगी। बाबर आजम और रिजवान डाले तो हमारी टीम जीत जाएगी। इंडिया बस, इंडिया भी निराश पड़ा है ना, गुस्से से पड़ा है। 71 वो क्या कहते हैं 1947 को ये मुल्क बना, और क्यों दो कौमी नजरी के तहत और बेशुमार जंगें हुई। और ये वाली जंग में तो बहुत ज़्यादा से हुआ। सुलह भी तो होनी है ना, करनी है, ट्रेड भी तो होनी है, वीज़े भी खुलने, सारा कुछ जाता है। तो इसको क्या बैटिंग पहले करनी चाहिए या फील्डिंग? दुबई का जो मैच है ना, दुबई जुपिटर से है। और ये टॉस हो रहा है सैटर्न की साथ में, 5:30 6 के अंदर है ये टॉस। हमारा कप्तान है सलमान अली आगा, सलमान से सैटरन है। उनका है सूर्या कुमार यादव, अलबत् यही नाम है जी। अच्छा, टॉस का कुछ चांस तो पाकिस्तान के पास है जीतने का।
अगर जीत जाता है तो अगर जीत जाए तो पाकिस्तान को बैटिंग बाद में करनी चाहिए। पिछला मैच हारा था, मैंने कहा था पाकिस्तान को बाद में बैटिंग करनी चाहिए, लेकिन उनको मिली नहीं, इंडिया टॉस जीत गया था। बाद में करनी चाहिए, लेकिन बाद में करे या शुरू करे, ये मजा हमें इसका फ़ायदा कोई नहीं। बताता हूँ एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। मैच शुरू होगा जुपिटर की साथ पे, पहला घंटा, दूसरा घंटा मरीख की साथ है, तीसरा घंटा सूरज की साथ है। ये तीनों तो इंडिया को फायदा दे रहे हैं। और उसके बाद बच जाता है वीनस और मरकरी। मैच है 4 घंटे का, 1 घंटे में पाकिस्तान चाहे बैटिंग पहले करे बाद में करे, मज़ा नहीं आ रहा। अब देखें, ये 3 घंटे की जो साथ है, सेम वही खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो जाते हैं। साइम अयूब ने तो मेरे ख्याल से रिकॉर्ड ही बना दिया होगा आउट होने का T20 में। 15 मैच हुए हैं अब तक पाकिस्तान और इंडिया के T20, 12 हार गया हुआ है। टेस्ट मैच पाकिस्तान ज्यादा जीता है इंडिया से, ODI मैच पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा जीता है। ऐसे ही बस रोला बन जाता है, इसमें हमारे मेन खिलाड़ी नहीं होते। अच्छा, मैं जरा टैरो कार्ड से देखता हूँ ये क्या कहता है। मैं देखो पाकिस्तान के लिए पेशन गोई करते हुए ना, मैं जाहिर है हमें हर शख्स को अपने मुल्क से प्यार, बिल्कुल। तो मुझे ज़रा गुस्सा आता है, फिर गुस्सा कहीं तो उतारना होता है, टीम पे उतार दो या PCB पे उतार दो, सेलेक्टर्स पे उतार दो। मैंने तो कहा था कि आज के दौर में अगर इमरान खान आ जाए 20 साल का होके, जुवेद मियाँदाद 20 साल का हो जाए, ज़हीर अब्बास 20 साल का हो जाए, इंजमाम 20 साल का हो जाए, शोएब अख्तर 20 साल का हो जाए, वसीम अकरम 20 साल के हो जाओ, और कहें कि जी जाए 20 साल के हो जाए, इनको कर दिया जाए, अल्लाह पाक को कहे अल्लाह कि वापस 20 के हो जाए, और ये जाएँ PCB जी हमें क्रिकेट बड़ी अच्छी आती है, क्योंकि सिफारिश लेके पर्ची लेके, बिल्कुल है। इन लेजेंडों को भी वो फर्क कर देंगे। चलो खैर देखते हैं। देखिए जी, हम टैरो कार्ड निकालने लगे हैं, इसको हम देखने लगे हैं। देखो जी, ग्रीन कलर है पाकिस्तान का जी, और स्काई ब्लू कलर है इंडिया का। कार्ड निकाले, एक कलर पे है बात, चले निकाले कार्ड, सामने दिखाएं कौन जीत रहा है, सामने उधर दिखाएं, पब्लिक को दिखाएं ना सर, ऐसे करके। कौन सा है, स्काई ब्लू है कि नहीं, कप उठाया हुआ है? बिल्कुल। कोई मैं कोई जादू टोने कर रहे हैं? जाओ नर्सरी से बच्चे को भी पूछ लो जाके। बात ये फेवरेट तो इंडिया ही लग रहा है, और कार्ड में भी मैंने कोई पेशन कोई नहीं की थी, मैं कार्ड से पा देता। जे देखें आप कि मैंने पहले इंडिया और पाकिस्तान का बताया, उसके बाद मैंने कार्ड खोल दिया, लो वैसे ही निकला। बिल्कुल, मैं कुछ नहीं किया। मैं तो मैचेस की कारकर्दगी देखते हुए तो भी यही लगता है कि इंडिया भाई मैं इसमें क्या ख्वाहिशात तो अपनी जगह पे, कार्ड पसंद अपनी जगह पे, कार्ड इंडिया बता रहा है। पाकिस्तानी यही चाहेगा कि पाकिस्तान जीते। हमारी दुआएं हमारी जनाब पाकिस्तान के साथ है, लेकिन ये दुआएं उसी वक्त पूरी होती हैं जनाब, कोई 19-20 का चक्कर हो।